सबको प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के इस संदेश में। ये एक संदेश भी है और साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन भी है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। जो बोझ परमेश्वर ने मुझे दिया है उस बोझ को फिर परमेश्वर ने मुझे रिमाइंड कराया, फिर परमेश्वर ने मुझे उसके बारे में याद दिलाया कि ये जो मैं तुझे बोझ दिया हूँ इसे ये करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक अलग अलग जो मिनिस्टर हैं, जो पास्टर हैं, अपोस्टल हैं, भविष्यवक्ता हैं, टीचर हैं, प्रचारक हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार का बोझ दिया है। परमेश्वर ने मुझे भी बहुत सारे बोझ दिया है। उसमें से एक बोझ है मैरिज मिनिस्ट्री। तो ये मैरिज मिनिस्ट्री है जो कई साल पहले परमेश्वर ने मुझे ये बोझ दिया हुआ था, जिसके बारे में परमेश्वर ने मुझे फिर से याद दिलाया है कि इस बोझ को उठाकर चलना है और इस बोझ के ज़रिए जो लोगों के सर का जो बोझ है उसे हल्का करना है। यीशु मसीह ने कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ ले लो, मेरा बोझ हल्का है। तो ये जो मैरिज मिनिस्ट्री का बोझ है वो परमेश्वर ने मुझे दिया है और इस मैरिज मिनिस्ट्री के ज़रिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदलना चाहता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में अच्छा काम करना चाहता है। मैरिज का मतलब होता है विवाह और मिनिस्ट्री का मतलब होता है सेवकाई। जो सेवकाई है, जो ये शादी की सेवकाई है, उसे हमें पूरा करना है कि बहुत सारे के लोगों के ज़िंदगियों में अलग अलग प्रकार की मैरिज को लेकर तकलीफ़ें चल रही हैं। बहुत कोई शादी अभी भी बाकी है, नहीं हो रही है। और पौलुस दुख उठा उठा कर प्रभु की सेवकाई करता था। मैं भी दुख उठा उठा कर प्रभु की सेवकाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सारी बातों को एक साइड रखें, लेकिन जो फोकस है आज मैरिज मिनिस्ट्री पे, आप उस पर अपना ध्यान लगाएं। जिस किसी का भी विवाह नहीं हो रहा है या जिस किसी का विवाह नहीं हुआ है या उनके नहीं मिल पा रहे हैं, उनका साथी नहीं मिल पा रहा है, तो हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप मैरिज मिनिस्ट्री से जुड़ें। आपके बच्चों को आप जो उनका विवाह रुका हुआ है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है या उनका साथी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियंस कम्युनिटी मतलब जो बिलीवर्स कम्युनिटी हैं, बाकी को कंपेयर करें, बाकी जैसे मुस्लिम्स हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, मतलब बाकी जो कम्युनिटीज़ अगर कंपेयर करें तो बिलीवर्स जो कम्युनिटी है वो थोड़ी है। ठीक है, क्रिश्चियंस में भी अलग अलग प्रकार के क्रिश्चियंस हैं। रोमन कैथलिक है ना, जोवा विटनेस वाले अलग हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट हैं, अलग अलग हैं। तो बिलीवर्स जो कम्युनिटी है वो बड़ी थोड़ी सी कम्युनिटी है। बहुत भी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी हैं। लेकिन मैरिज मिनिस्ट्री, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं और शैतान इसी पर ही काम कर रहा है और शैतान इसी को ही टारगेट बना रखा है। आधा से ज़्यादा पेरेंट्स इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों के लिए पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की मैरिज को लेकर सीरियसली नहीं है, सीरियस थोड़ा भी नहीं है। वो एक मजाक कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में। हाँ ठीक है। हाँ, तो जो मैरिज की एक मैं बता देता हूँ कि हमें शादी क्यों करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। ठीक है, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ें तो परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक सहायक बनाया। परमेश्वर ने उसके लिए एक हवा बनाई। यानी पिता ने अपने बेटे जो आदम था उसके बारे में सोचा। पिता सीरियसली सोचा, उसने देखा उसका बनाई हुई सृष्टि अकेला है, उसका बनाया हुआ आदम अकेला है। परमेश्वर ने ये जवाबदारी लिया, पिता ने ये जवाबदारी लिया और उसके लिए भूमि में से एक स्त्री बना दी, एक नारी बना दी, जिसका नाम हवा रखा गया। मेरे प्रियो, ये पिता ने अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। वो सीरियस बना, वो मजाक नहीं किया, वो सीरियसली आदम के लिए वो सोचा। ठीक है, तो आपको भी पिता की तरह, एक फादर की तरह, अपने बेटे की, अपनी बेटी की भलाई की तरह उनके लिए सोचना है। ठीक है, आपको मजाक नहीं करना अपने बच्चों के साथ, उनका टाइम जाने नहीं देना है। बच्चों की जो एक मैरिज की टाइम होता है, एक शादी के विवाह का टाइम होता है। मैंने जो टाइम शादी का विवाह रखा वो 25 से 30 साल के बीच का रखा है। इसमें बच्चों की मैरिज हो जानी चाहिए, बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। अगर कोई पास्टर कहता है कि नहीं अभी कोई उम्र नहीं हुई है, रुक जाओ, अभी 35 का हो जाओ, 40 का हो जाओ, तो याद रखना आपके बच्चे की ज़िंदगी के साथ वो पास्टर खेल रहा है।
वो उसकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, वो कहीं ना कहीं शैतान उनके ज़रिए काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने चर्च में आए हुए बच्चों के साथ कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा सा और टाइम देने दो, टाइम देने दो। वो टाइम पूरा निकल जाता है, अब वो बच्चा 30 से 35 हो जाता है, 35 से 40 हो जाता है, फिर बाद में वही पास्टर बोलता है अरे अभी कौन से अभी तो तुम्हारा टाइम निकल गया है, अभी आपका 35 साल के हो गए हो, अभी उसी हिसाब से शायद मुश्किल होगा। जब वो लड़का 28 साल का था, जब वो लड़का 30 साल का था, जब वो लड़का 25 साल का था, तब तुमने ये कहा कि नहीं थोड़ा और रुक जाओ, हाँ अभी कोई उम्र नहीं हुई शादी की। 30-35 क्रॉस कर लिया, 35 के बाद उसे कह रहे अभी लड़का ही नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम्स मिनिस्ट्री में हो रही है, ये प्रॉब्लम्स चर्च में हो रही है। तो याद रखना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है। अपने बच्चों की अच्छी मैरिज के लिए आपको फास्टिंग, आपको प्रेयर करना पड़ेगा, आपको दुआ करना पड़ेगा, आपको एक मैरिज मिनिस्ट्री से जुड़ना पड़ेगा, आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको एक स्पिरिचुअल अगुवाई की ज़रूरत है। याद रखना आपका पास्टर भी एक मनुष्य है ना। तो वही बात है, आपको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सीरियसली अपने बच्चों के लिए प्रेयर करनी है, फास्टिंग रखना है, उनके मैरिज के लिए फास्टिंग रखना है। हम एक सेवक, एक जो सच्चे सेवक है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो चल रहे हैं, उनके साथ जुड़कर आपको एक फास्टिंग प्रेयर करनी है। इसलिए हमने परमेश्वर ने ये मैरिज मिनिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट जो हमें दिया है। ये मैरिज मिनिस्ट्री जो है इसी के लिए हमें प्रभु ने दिया है। हमारी और भी मिनिस्ट्रियां हैं वो जो चल रही हैं, लेकिन जो मैरिज मिनिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। मेरे प्रिय पिता ने आदम के लिए एक सही तरीके से उसने सोचा कि उसके लिए बनाया, पिता ने उसके लिए हवा को बनाया। तो आपके बच्चे के लिए परमेश्वर खुद बनाएगा, उसे खुद लेकर आएगा, उसकी हड्डी का हड्डी, उसके मांस का मांस परमेश्वर उसे खुद मिलाएगा, जब आप एक पिता की तरह, एक परमेश्वर की तरह अपने बच्चों के लिए सोचोगे। हालेलुया। मैं और एक स्टोरी आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति की उसी पुस्तक में, उसके 19वें अध्याय के 30 में। फिर लूत ने सोवर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वो सोवर में रहने से डरता था। इसीलिए वो और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के साथ पिता के पास लेट गई और उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज रात को हम उसके दाखमधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, और पर उसको उसके भी सोने और उठने का समय का ज्ञान न था। इसी प्रकार से लूत की दोनों बेटियों ने अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा, और मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र को जनी, उसका नाम बेनमी रखा, वह अम्मनियों वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। ये लूत ने क्या कर दिया अपने बच्चों के लिए? लूत मजाक करता था। बाइबल बताती है जब परमेश्वर सदोम को नाश कर रहा था, उसने अपने दामादों को कहा कि परमेश्वर यहोवा इस जगह को नाश करने वाला है, यहाँ से निकलो। उनके दामादों ने क्या किया? उसको ठड्डा करने वाला यानी मजाक करने वाला जान पड़ा, क्योंकि जो लूत था वो अपनी ज़िंदगी में मजाक कर रहा था। और जब उसने सदोम और गमोरा को, जब अमोरा को छोड़ा, उसने वो गुफा में रहने लग गया। एक डरपोक व्यक्ति था, एक कह सकते हैं अनसीरियसली, वो सीरियस नहीं था अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों को लेकर, अपनी बेटी की शादी को लेकर वो सीरियस नहीं था, उनका घर बसाने के लिए वो सीरियस नहीं था। उनकी बेटियों ने क्या किया? अपने ही पिता के साथ व्यभिचार करके अपने लिए वंश उत्पन्न करते हैं, अपने पिता के लिए वंश उत्पन्न करते हैं, जो आगे चलकर वो इजरायलियों से और यहूदियों से लड़ने लग जाते हैं। एक वो पिता जिसने अपने बेटियों की चिंता नहीं की। माँ तो उसकी पहली नमक का खंभा बन चुकी थी, माँ का मृत्यु तो पहले ही हो चुका था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पिता की है, अपने बच्चों के लिए बेहतर रिश्ते खोजना, अपने बच्चों को सीरियसली उनके लाइफ में उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करना। लूत ने अपने बच्चों की मदद नहीं की,
अपनी बेटियों को यूं छोड़ दिया, गुफा में जाके रहने लग गया। आज न जाने कई सारे पेरेंट्स गुफा में हैं, गुफा मतलब अंधेरे में अपने आप को रखे हुए हैं, अपने बच्चों की भी जिंदगी को अंधेरे में रखे हुए हैं। इसका किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं था लूत का। इसके पास अब्राहम एक बेस्ट चॉइस था, अब्राहम इसके लिए एक बेस्ट मददगार था। इसकी एक सही संगति नहीं थी अब्राहम के साथ, यानी एक विश्वासी के साथ इसकी सही संगति नहीं थी। अगर आप लूत रहेंगे तो आपकी संगति नहीं रहेगी। आपको पिता की तरह सोचना है, आपको परमेश्वर की तरह सोचना है। परमेश्वर ने कैसे आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाई, आदम के लिए उसने कैसे हवा को बनाया। और लूत देखो इसने क्या किया, अपने दोनों बेटियों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और दोनों बेटियों ने अपने पिता के साथ वह सोकर वंश उत्पन्न करती हैं। आपको लूत नहीं बनना है, आपको पिता बनना है। पिता परमेश्वर की तरह आपको सोचना है, पिता परमेश्वर की तरह अपने बच्चों की जवाबदारी लेना है। अब अब्राहम को देखो, उसने अपने लिए कैसे अपनी बेटी की चिंता को उठाया, कैसे उसने अपने सेवक को भेजा और उसके लिए रिबिका लेकर आता है। मेरे प्रियो, आपको एक सही मिनिस्ट्री चुनना पड़ेगा, एक सही विश्वासी चुनना पड़ेगा, आपके लिए सही अपने आप को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फादर बनाना पड़ेगा। तभी आपके बच्चों की मैरिज हो सकती है, तभी आपके बच्चों की खुशियाँ आप उन्हें दे सकते हैं। आपको मैरिज मिनिस्ट्री से जुड़ना है। एक सही फादर होने के लिए, एक सही पेरेंट्स होने के लिए आपको अपने आप को ये प्रूफ करना है कि मैं अपने बच्चों की भलाई चाहता हूँ। अगर कुछ दिन पहले मैंने किसी को फ़ोन किया हुआ था, उनका फ़ोन आया हुआ था, मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चों की मैरिज हो गई है? नहीं, मेरी बेटी की कोई शादी करने का मन नहीं है, उन्हें शादी करने का मन नहीं है। मैंने पूछा कितनी उम्र हो गई? बोला अभी उसकी 28 हो गई है, अभी उसकी कोई शादी करने का मन नहीं। वो बोली मैं जब तक तब मन करूँगी। मैंने उनको कहा कि आप मुझे फिर 7 साल के बाद फ़ोन करेंगे और कहेंगे कि मेरी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, आप उनके लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा कि बहन आपको अभी अपनी बेटी की शादी के लिए सीरियसली होना है, अभी उसके लिए प्रार्थना करना है। बेटी की उम्र 32 साल हो गई, 40 साल हो गई, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीज़न है? अगर उसके मन में कोई बात है तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उसके मनों को खोले कि वो विवाह क्यों नहीं कर रहा है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप हमें फ़ोन करें, आप हमसे एक लीडरशिप ले सकते हैं। आप हमसे बात करें कि ये प्रॉब्लम्स हो रही, हम क्या करें, उस चीज़ के सॉल्यूशंस क्या निकालें। हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु हमें जो बताएगा हम आपकी वजह से अगुवाई करेंगे। आपको मैरिज मिनिस्ट्री से जुड़ना है। मैरिज मिनिस्ट्री आपको एक हेल्प करेगा। हमारे पास बहुत सारे डेटा आते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करके कहते हैं नहीं हम, बाद में वो फ़ोन ही नहीं करते। वो हम उनको कुछ बताते हैं कि आपको ये करना है, कोई फ़ोन ही नहीं है। तो हमने भी इसके लिए सीरियसली हमने एक फ़ीस चार्ज रखा हुआ है। उस फीस के तहत आप हमसे जुड़ेंगे और आप जुड़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने एक फ़ीस रखा हुआ है कि उस फीस के ज़रिए आप थोड़ा सीरियसली हो जाएंगे। हम फ्री में बाइबल देते हैं, लोगों के घर में पड़े रहते हैं। हम फ्री में कोई चीज़ देते हैं, लोग वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन एक फ़ीस की ज़रूरत परमेश्वर ने हमें जब आज ही परमेश्वर ने ये बात में डाली कि एक फ़ीस रखना। हम फ्री में कर रहे थे कितने दिनों से। लोग फ़ोन ही नहीं करते, लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं हमें जल्दी। हम फ़ोन करते हैं कि ऐसे टाइम पे हमें आपसे बात करनी है, आपके लिए ये या लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आता। लेकिन आप एक फ़ीस देंगे तो आपको भी लगेगा कि हमने एक फ़ीस दिया हुआ है, हमें भी लगेगा कि नहीं आप सीरियसली हैं। ठीक है, तो हम फ्री की चीज़ों को, हम इंडियन वाले, हम हिंदुस्तान के लोग कैसे रहते हैं, हम फ्री की चीज़ों फ्री में ही लेते हैं, मजाक में लेते हैं। तो मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है। तो मैरिज मिनिस्ट्री एक सीरियसली आपके लिए काम करेगा। और आप जब फ़ोन करेंगे, आप अपना जब डेटा भेजेंगे, आपको फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें आपसे बात की जाएगी। तो आपको एक लूत की तरह नहीं बनना है, लूत वाला पेरेंट्स आपको बिल्कुल नहीं बनना। आपको पिता यीशु परमेश्वर की तरह बनना है। आपको यहोवा परमेश्वर की तरह सोचना है। उसने आदम के लिए हवा बनाई, आपको भी अपने बच्चों के लिए हवा को खोजना है। आपको अपने बच्चों के लिए आदम को खोजना है। लूत ने अपने दोनों बेटियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, इसीलिए परमेश्वर ने हमें यह मैरिज मिनिस्ट्री दिया। आपको हमें फ़ोन करना है। आपको नंबर आपको दिख रहा होगा अभी इसी वक्त स्क्रीन पर, इस पर आपको कॉल करना है, आपको इस पर मैसेजेस करना है, व्हाट्सअप करना है, आपको फ़ोन करना है, आपको क्या डेटा भेजना है, क्या है। आपको जैसे भी हमारे पास सारी चीज़ें आएगी वैसे हम आपको फॉरवर्ड करते जाएंगे। सीरियसली आपको प्रार्थना करनी है, पहले आपको प्रेयर करनी है, प्रभु से पूछना है कि प्रभु ये काम मैं करूं, प्रभु यहाँ पर मैं डेटा भेजूं। पहले प्रभु से पूछना। अगर प्रभु आपकी अगुवाई करती है, आप हमसे जुड़ें। ये मैरिज मिनिस्ट्री कोई छोटी मोटी नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा ये बड़े लेवल पर होगा। जितने भी चर्चे से जितने भी लोग हैं ये सब जुड़ने वाले इस मैरिज मिनिस्ट्री से।
और ये मैरिज मिनिस्ट्री के ज़रिए बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियाँ आएंगी यीशु मसीह के नाम में, ये मेरा विश्वास है। और पवित्र आत्मा मुझसे खुद कह रहा है कि लोगों की ज़िंदगी अब बदल जाएगी, बहुत बेहतर होगी। ठीक है, तो आप इसके लिए आप हमसे जुड़े, मैरिज मिनिस्ट्री में आपको सीरियसली होना है। ठीक है, तो आप जो भी हो आप हमें कॉल करें, आप हमें मैसेजेस करें, और ये जो नंबर है ये 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये नंबर चालू रहेगा, व्हाट्सअप चालू रहेगा। आप जितना जल्दी अपना डेटा भेजेंगे, जितना जल्दी आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, उसी मुताबिक हम आपके जो मैरिज की जो काम है, जो मैरिज की सारी चीज़ें हैं, हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमारी टीम, हम सब लोग उस पर हम काम करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप ज़रूर सीरियसली अपने बच्चों के लिए होंगे। आप परमेश्वर पिता की तरह आप सोचेंगे, न कि लूत की तरह नहीं, मजाक करने वाला नहीं, अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ मजाक नहीं, मैरिज के साथ मजाक नहीं। ठीक है, तो मैरिज मिनिस्ट्री के कई सारे सरमन्स आते रहेंगे, कई सारी चीज़ें आते रहेंगे आपसे लगातार। आप सबको सीरियसली होकर प्रेयर करना है, सीरियसली होकर आप सबको झुकना है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।